फिल्म इंडस्ट्री रे मीरा मांकर मिराकिल बॉलीवुड इंडस्ट्री देखा मिल मीरा मां संघर्षर कहानी। प्रथम थर पर ट्रांसजेंडर मीरा परिडा उपरे बायोपिक फिल्म बनवा आगे आसछन्ती प्रयोजक राजेश कुमार महांती, जार टाइटल रखा जाइछि मीरा मां। निकटरे मुंबई रे एही फिल्मटीर शुभ मुहूर्त सह पोस्टर रिलीज करा जाइछि। ये जर्नी शुरू हुआ था मुंबई से, जब गांव छोड़ के आई थी। मुलुंड चेकनाका से शुरू हुआ था, टोल गेट से। और ये आज पॉसिबल हुआ है इसलिए क्योंकि मेरे साथ मीडिया हाउस ने था, मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं था, मेरे साथ मेरी सोसाइटी नहीं था, लेकिन मेरी उड़ीसा की जो मीडिया हाउस वो मेरे साथ थे। मेरी आवाज़ को जो ग्रास रूट से पूरा पार्लियामेंट तक, मेरे वॉइस को जो मेरी असेंबली तक लेके पहुंचे और मेरे राइट्स को जो इंश्योर किए हैं, मेरी जैसे बहुत सारे ट्रांस कम्युनिटी के लोग के लिए आज एक बहुत बड़ा चेंज लाए हैं इसी मीडिया हाउस। तो मैं आप लोग को पहले धन्यवाद देना चाहूँगी और आपके सामने नमन करूँगी। ये अभिमान नहीं है, फिर भी आज भी सोसाइटी को ये क्वेश्चन है मेरा, क्यों? अगर एक बच्चा, वो लड़का हो या लड़की, पैदा होते हैं, ये भगवान की सृष्टि की वजह से हो या क्रोमोसोम की, मेडिकल साइंस की सेंटेंस अगर यूज करेंगे, एग्जैक्टली एक ट्रांस फीमेल या ट्रांस मेल या एक किन्नर या एलजीबीटी कम्युनिटी या सेक्सुअल माइनॉरिटी, कोई भी शख्स वही प्रोसेस में आते हैं। हमारी क्या कसूर? अगर यहाँ पे बच्चे लोग की कदर किया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे ध्यान देते हैं हम लोग, वो कौन सा कलर चूज करता है, वो कौन सा खाना खाने के लिए चाह रहा है, वो कौन सा एजुकेशन, कौन सा स्कूल पे पढ़ाई करेगा, वो क्या करने से वो स्माइल करेगा। एग्जैक्टली इफ आई एम एडल्ट, आई एम concerned with my partner and we both are maintain the privacy। तो हर बात में क्यों एक ट्रांसजेंडर या एक किन्नर की बात जब आता है, सिर्फ उनकी सेक्सुअली ओरिएंटेशन और सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में क्यों बात होता है? मीरा परिडा जी का शुक्रगुजार हैं कि उनके ऊपर हम एक बायोपिक बनाने जा रहे हैं, जिसमें मेरे साथ जी के एंटरटेनमेंट भी है, कृपाल जी और जी इधर हैं। तो आज मैं टाइम नहीं लूँगा और हम आगे बढ़ेंगे ये पोस्टर लॉन्च ये सब ये के लिए। तो मैं आज सभी को स्वागत करता हूँ कि हम कुछ अलग करने जा रहे हैं और आप सबका साथ होना चाहिए। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी एसआर एंटरप्राइजेस को। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की एक पार्ट हूँ
एंड स्वप्नपति फाउंडेशन के बारे में जो भी बताया गया कि मैं सोशल वर्क करती हूँ, बट मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मीरा जी की इतनी बड़ी जर्नी देखी तो मैं उनको क्या बोलूँ, इनके साथ कभी मैं मिली नहीं थी, बट जब मिली हूँ हम दोनों साथ में आज एक प्लेटफॉर्म में खड़े हैं और उनकी जो जर्नी मैं उनसे आज सुनी, एक्चुअली मेरे आंखों में आंसू आ गए। इनके साथ काफ़ी टाइम बिताई हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें सुनी थी, बट आज इनके जो काम और इनके भावनाओं में मैं बह गई। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ एसआर एंटरटेनमेंट को, क्योंकि इन्होंने बायोपिक ऐसे एक इंसान के ऊपर, ऐसे एक चीज़ के ऊपर बनाना चाहा कि जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था, जो हमारे सोसाइटी में हमेशा नेग्लेक्टेड होते हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने सोचा। राजेश जी ने इसको कंसिडर किया, क्योंकि ये प्रपोजल जब मैं लेके आई थी तो मुझे लगा था कि वो कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, बट आई कैन से कि उनका जो हार्ट है वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूसरों के लिए सोचते हैं। और मैं मेरा मतलब माँ दीदी सब कुछ है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि शी एग्रीड मतलब हमें ये बायोपिक उनके ऊपर बनाने देने के लिए। थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार। आपके सामने जो मैं बैठी हूँ, अभी जो मेरी परिचय है मीरा परिडा, लेकिन उससे पहले जब मेरी नाम था, जब माँ बाप ने नाम रखा था मायाधर परिडा करके। आप सभी को पता है कि एक ट्रांसजेंडर एक किन्नर की जो ज़िंदगी वो कितना मुश्किल ज़िंदगी है। आम किन्नर की तरह मेरी ज़िंदगी भी ऐसा था। माँ बाप ने चाह रहे थे कि 40 साल की पहले जो हमारी सोसाइटी का जो कंसेप्ट जेंडर इनइक्वालिटी को लेके, एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लाइक पापा और माँ ने ये सोच रहे थे कि घर पे बेटा हुआ है तो डेफिनेटली कुछ काम करेगा और घर की इकोनॉमिक स्टेटस को चेंज करेगा, लेकिन भगवान की शायद सृष्टि अलग था। जैसे जैसे मैं बढ़ते गई ऐसे ही मेरी बायोलॉजिकली जेंडर के साथ मेरी मानसिकता और मेरी ब्रेन की समानता नहीं था, ये अलग था। मैं इंटरनली खुद को आज ये लड़की जैसे मैं सोच रही थी। वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुआ। ऐसा एक टाइम आया, मुझे घर छोड़ना पड़ा 13-14 साल पे। मैंने भुवनेश्वर आई, मेरे गांव से। भुवनेश्वर जो हमारी स्टेट की कैपिटल है, वहाँ पे आके खुद खाने के लिए मुझे मजदूरी करना पड़ा वही उम्र पे। कभी केला बेची, कभी पापड़ बेचा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। ऐसे बहुत कुछ ऐसे चीज़ है, जैसे कि मेरे साथ कभी मैं सेक्सुअल हरासमेंट भी सही हूँ। मैंने सुसाइड की अटेम्प्ट भी ली थी। मैंने घर छोड़ के आ गई थी मुंबई 22-23 साल पे। यहाँ पे आके मैंने टोल गेट नाका पे भी मांगी हूँ, लोकल ट्रेन पे भी भीख मांगी हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये ज़िंदगी मेरा एक अलग ज़िंदगी है, मुझे कुछ करना है। वही किन्नर कम्युनिटी का ऐसा एक इंसान जो सारे दुनिया में काम, बहुत सारे किन्नर कम्युनिटी के लिए काम किए हैं। एक टाइम पे उनके साथ में मिली, वो मुझे बताए कि ज़िंदगी क्या है। फिर मैं जाके एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, जो ऑर्गेनाइजेशन की मेन मिशन था कि स्टेट में जितने सारे ट्रांसजेंडर और किन्नर कम्युनिटी, उनको एक साथ पे लाके उनको समाज की मुख्य धारा पे शामिल करना है। अगर आप गूगल या यूट्यूब सोशल मीडिया पे देखेंगे, आज ये बात रिफ्लेक्ट हुआ है हमारी स्टेट में। बहुत सारे ट्रांसजेंडर किन्नर कम्युनिटी आज मुख्य धारा पे शामिल है, और ये खुद का ज़िंदगी का लड़ाई, डिग्निफाई लाइफ लीड करने के लिए जो जिद्दी था मेरा, वो कब एक युद्ध हो गया है, और कब से एक बेगर, एक पॉलिटिकल लीडर भी हो गई। आज नॉट ओनली ट्रांस कम्युनिटी और किन्नर कम्युनिटी, स्टेट में बहुत सारे लोग, कब मेरी सरनेम चेंज करके परिडा से माँ रख दिया, ये आज मुझे मालूम पड़ रहा है। ये प्रोजेक्ट आया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एसआर इंटरप्राइजर या जेके एंटरटेनमेंट जो मिलके कर रहे हैं, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि ये इस टाइप के स्टोरी हमारे पास आया, उनका सहमत आया। और मैं जब उनसे मिला, मैं उन्हीं के स्टेट से हूँ, मैं जानता था, मुझे सौभाग्य मिला कि उनके साथ बात करूँ। ये तो अब हम सोच रहे हैं कि एक फ़िल्म में कैसे दिखाएं, जो स्वप्ना जी का साथ भी बात हो रहा था अभी, कि एक फ़िल्म में नहीं दिखा सकते इतने बड़े स्टोरी, और ये स्टोरी ख़त्म भी नहीं हुआ, ये जर्नी ख़त्म भी नहीं हुआ, ये जर्नी आगे भी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है, और शायद ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आज तक नहीं आया। उसको हम उस
अच्छे ढंग से, अच्छे ये से लाना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि एक बेगर से एक पॉलिटिकल लीडर और माँ की जर्नी क्या होता है। कि जैसे कि आप सबने सुना कि मीरा माँ की जो जर्नी है, बेगर से लेके मीरा माँ तक का सफ़र, ये काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा एक डायरेक्टर के लिए, एक राइटर के लिए, इसको पोर्ट्रे करने के लिए, और डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा एक एक्टर के लिए। आज तक जितनी भी फिल्म देखे, एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया है ट्रांसजेंडर के ऊपर या किन्नर के ऊपर, बट ये एंटायर लाइफ जर्नी रहेगा एक ट्रांसजेंडर का, और इसके अंदर लव, रोमांस, एक्शन, सब कुछ, ये फुल पैकेज में एक मूवी होगा। तो इसके लिए एसआर एंटरप्राइजेस और जेके एंटरटेनमेंट काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, और आई होप ये इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट लेके आएगा ऑडियंस के लिए कि ऑडियंस इसको बार बार देखना चाहेंगी। और मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करूँगी कि मीरा माँ की जो जर्नी आज तक के जो मीरा माँ तक का है, और इसके आगे जो मीरा माँ पॉलिटिक्स में आ रही हैं, तो इसका भी सीक्वल बनाएंगे एसआर प्रोडक्शन हाउस। तो सबको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगी, और मोस्टली प्रोडक्शन हाउस को मैं बेस्ट विशेस करना चाहूँगी, और थैंक यू टू मीरा माँ टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल।